शरीर ने मजबूत और दिमाग ने तेज रखने वास्ते सर्दियारे मौसम रे मायने हमारी मम्मी पूरे परिवार रे वास्ते ये गूंद पाक बनाने रखती। आज मैं वही रेसिपी आपरे साथे शेयर करूँगा। तो राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारो स्वागत है सा। तो पधार हमारे रसोई रे मायने आप गूंद पाक बनावना शुरू करा। इन वास्ते मैं पाव कप गूंद लिया हूँ जिन्हें मैं मान दस्ते में डालने इन तरह कूट लिया हूँ। तो इन मई टुकड़ा हो गया है। आको गूंद आप मिक्सी रे मायने डालना पीसा लाके तो अपन मिक्सी खराब हो जावेला। तो माम दस्ते में थोड़ा कूट न पचे डालना। इन तरह गूंद आजकल मार्केट में भी मिला करे तो वो ले ना जाओ आप तो आपने कूटना नहीं पड़ेगा। अब इन गूंद ने आप मिक्सी रे जार में डाल देवा, इन्हें मई पाउडर बना देवा। और वापिस जिन टाइम अपन कहीं थोड़ा सा पाउडर धुआं उड़िया करे थोड़े बाद रे मायने अपन खोलना गेट ने। देखो बहुत अच्छा पीस ने तैयार हो गया। इन तरह अपन पीस ने तैयार कर लेना। पहले आप कूट ने रख डाला के तो इन पाउडर बहुत अच्छा बनेला। डायरेक्टली आप पीस लो बड़ो बड़ो गूंद ने तो आप मिक्सी खराब हो जावेला। अब जिके गूंद ने आप पीसी हाँ उन्हें एक पैलर मान निकाल लेवा। तो पाव कप आप गूंद लिया क्या तो पाव कप ही अपन घी लेना है और पिघलोड़ा घी लिया हूँ मैं। इन घी ने इन मान डाल देवा आप इन तरह इन्हें मिक्स कर लेवा। गूंद अपन हेल्थ वास्ते बहुत अच्छी रहा करे। गूंद खाने से कोई एक हड्डियाँ मजबूत रहा करे और बहुत से लोग का ये कमर ही प्रॉब्लम होया करे, कमर बहुत दुखिया करे। तो गूंद खाओला तो उन्हें कमर नहीं दुखेला। आप चाहो तो सुबह सुबह गूंदी राब बनाने भी पी सको। तो आपने राब की रेसिपी सीखनी वे तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने बता दीजिए। सर्दियारे मौसम में मैंने चाय पीओ जिन पीछा गूंदी राब पीओला तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेला। अब इन्हें आप घंटे भर वास्ते ढक्कन लगान रख देवा। घंटे भर मैंने गूंद अपन अच्छो भींग जावेला। जितने पर गूंद घी रे मैंने भींज रियो है उतनी देर मैंने आप ड्राई फ्रूट्स ने पीस ने तैयार करना। तो मैं आधा कप बादाम ली हूँ जिन्हें आप मिक्सी जार में डाल दें। इन्हीं साथ मैं आधा कप काजू लिया हूँ ये भी मैं डाल दें। आधा कप ही मैं अखरोट लिया हूँ ये भी मैं मिक्स कर लेवा। न आधा कप ही मैं मतीरा रा बीज लिया हूँ मैं ये भी अपन दिमाग वास्ते बहुत अच्छा होया करे ये भी मैं डाल देवा। ये सब चीज़ें अपन ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालिया हैं ये अपन बच्चा रहे हेल्थ वास्ते अपन शरीर वास्ते और दिमाग वास्ते बहुत ही अच्छा होया करे। ये सब चीज़ें जरूर खानी चाहिए। अब यहाँ ना पल्स मोड में तो पीसना है। आप तेज पीस वाला तो सब वाला तेल निकल जावाला। तो धीरे धीरे अपन पल्स मोड में पीसना है। देखो इन तरह अपन हल्को दरदरो पीसना तैयार करना है। आप देख रहे हो पूरा दरदरो पीसीजिए ना तेल बिल्कुल नहीं निकले। देखो इन अब इन्हें आप एक बॉल में निकाल ले। आप इनमान और भी कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो और भी डाल सको भले। और दरदरो पीस इनमान कोई कह दो बड़ा पीस भी रह जावाला कोई छोटा हो जावाला सब तो बराबर रहेला। इन तरह जो अपन पीस ने तैयार करना। अब ड्राई फ्रूट्स ने आप साइड में रख देवा न मैं एक कप सूखो नारियल लिया हूँ। इन तरह सूखो नारियल अपन घर में होया करे के इन्हें मैं कद्दूकस कर लिया हूँ और कद्दूकस करने और तैयार कर उड़ा है। और अपन एक कप लेना है तो इन्हें अपन थोड़ा सेक लेवा। सेकने से कोई उनमें फ्लेवर बहुत अच्छा आवेला। आँच ने चालू कर देवा और धीरे आँच में सेकना अपन कभी भी। इन्हें कलर चेंज नहीं होना चाहिए। इनमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर वैके जिको निकल जाना चाहिए। बराबर चलावता रहना इन्हें इन तरह अपन सेक लेना। अच्छी खुशबू आने हो जाए इनमान तो सेकना अपन नारियल मायनो के तेल निकलना शुरू हो जाए करे जिन खुशबू बहुत अच्छी आने हो जाए। नारियल बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अपन इतना ही सेकना तैयार करना। देखो धीरे धीरे देखो इन्हें कलर चेंज होना हो जाए करे। इन स्टेज में आई गया हल्को हल्को अपन कलर चेंज हो तो दिखे तो अपन गैस बंद कर देना। कलर चेंज नहीं करना अपन इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना अपन। अब इन्हें अपन एक बाउल में निकाल लेना। आप देख रहे हो इन्हें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा सीखना तैयार हुआ है। इन्हें सेकंड में अपन घी तेल वगैरह किस नहीं डालना क्योंकि तेल तो इन्हें खुद मानो निकलिया करे। अब इन्हें आप साइड में रख देवा। अब जिन्हें बाउल रे मैंने आप गोंद भिगाना रखे हाँ और वापस ले ला तो आप देखो गोंद है घी ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। देखो अब देख रहे किकर हो गया देखो एकदम एब्जॉर्ब कर लिया पूरा के मक्खन हो गया। देखो इन तरह गोंद फूल जाए कर घी रे मायने। इन तरह गोंद ने भिगाना आपा कही है पाक बनाओ के जरा स्वादिष्ट तो वही है पर ताकतवर भी बहुत होया करे। और मैं बता दूँ आपने करी भी गोंद ने भिगाओ तो अपना देसी घी रे मानी भिगावना जरा अपने शरीर में ज़्यादा फायदा मिलेला। आप घी चाहे तो गाय रो भी ले सको या भैंसरो घी भी ले सको पर वो घी में ही बनी जाओ। अब इन्हें पका ले वहाँ पर। अब इन्हें गोंद ने पकाने वास्ते मैं पैन लिया हूँ। इन टाइम में मैं आपने बता दूँ आपने जरा भी पैन लेवे या कडालो लेवो तो मोटे पैंदर होना चाहिए जिन्हों को एक अच्छी तरह बनना तैयार वेला। अब इन्हें पूरे गोंद ने अपन मान डाल देवा। अब अपन गैस चालू कर देवा। आँच अपन स्लो और मीडियम रे बीच में रखनी है और तेज आँच रे मैंने पकाना और ध्यान रखना आपने। धीरे धीरे आँच रे मैंने पकावला जाके गोंद अच्छा फूल जावाला इनमें। देखो एक बार अपन अच्छा देखे लिक्विड हो गया पाछो
पाछो पतलो हो गयो है। बस धीरे धीरे इनमें एने गोंद फूल जावेला। गोंद कच्चो नहीं रहना चाहिए। गोंद कच्चो रही गयो तो मुंडा मैंने चिपेला। अच्छो गोंद पक्योड़ो है जरी खाने मैंने स्वाद लाग्या करे। अब बहुत पुरानी रेसिपी है अपने, पर हेल्थ के वास्ते बहुत ही अच्छी है। देखो धीरे धीरे गोंद फूल ना रुके। देखो रेशियो अपन बराबर याद रखना है। पाव कप गोंद लेवे जब पाव कप अपन घी डालना है। इतने माने अपन सारा गोंद फूल जावेला। देखो धीरे धीरे इन्हें गोंद रो कलर चेंज होना रुए। देखो जो फूला बनेला के जो जो देखो वाइट वाइट दिख रही है आपने। आँच अपन धीरे राखने करजो। तेज आँच में करियो तो गूंद बड़ना शुरू हो जाला। तो कटोई बड़ेला और कटोई अपन कच्चो रह जावेला, वो स्वाद नहीं लागेला। बहुत सी चीज़ें आइडिया है कि अपन ट्रेडिशनली बनावा तो उन्हें हिसाब तैयार करा जरूर। जल्दी जल्दी मैंने तैयार नहीं करी जाए। इन तरह अपन पूरा गूंद फूल गया। देखो अब धीरे धीरे हल्को हल्को कलर चेंज हो जाला। अपन कलर चेंज नहीं करना है। अब इन मैं डालने वास्ते मैं आधा लीटर दूध लिया हूँ। मेजरिंग कप रे हिसाब गिना तो 2 कप दूध है। अब इन मैंने बराबर चलाते रहना। थोड़ी देर हो आप देखो ला दूध रो गूंद रो रिएक्शन वाला जब थोड़ा तो दूध फाटना शुरू हो जावेला। अब आज आप तेज कर सका पाची दूध रे मैंने उकड़ आ जाना चाहिए। चलावना नहीं छोड़ना है अपन, बराबर चलाते रहना। दूध रे उकड़ आया पचा आँच ने पाचे पर मध्यम कर लेना। मध्यम आँच में इन्हें बराबर पकाता रहना। अब देखो धीरे धीरे दूध इन मैंने फाटना शुरू हो गया है और धीरे धीरे फाटना शुरू हो जाया करे। इन टाइम में चलावना नहीं छोड़ना है अपन, बराबर चलाता रहना। आप हड्डियारी प्रॉब्लम है या कमर बहुत ज़्यादा दुखे, बहुत सारे लेडीज़ रहे जेंट्स रहे आजकल सब कमर बहुत ज़्यादा दुखे। बच्चा भी कंटिन्यू स्टडी करे जाए, बच्चा भी कमर दुखने हो जाए करे। तो सर्दियार मौसम में मैंने इन तरह बनाने पाक खवाना चाहिए और बच्चा बड़ा सब लोग खा सके। आ ताकतवर चीज़ है, इन्हें खाने से कोई अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होया करे। जिन्हें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बोला तो उन्हें कोई तरह बीमारियाँ नहीं लागेला। कोई भी आदमी कमज़ोर हो तो उन्हें बीमारी बेगी ला गया करे। नहीं मैंने अपन जिक्की चीज़ें डाला ला कि बहुत ताकतवर चीज़ें हैं जिन्हें खाने से कही है पूरे साल भर अपन शरीर स्ट्रांग रहेला। तो हर सर्दियार मैंने इन तरह बनाना अपन बच्चा नहीं खवाना चाहिए, पूरे परिवार ने खाना चाहिए। अब धीरे धीरे अपन इन्हें गाढ़ो कर लिया थोड़ा। इनमें पानी की मात्रा है जी थोड़ी खुश जानी चाहिए। अब बार दिख रही इन आधो कर लिया लगभग जितने इन्हें पानी खुश जावेला। अब इन्हें लगभग आप 15 मिनट तक सेक लिया। हाँ 15 मिनट रे माने इन्हें मॉइस्चर है जी को देखो खत्म हो गया। अब खाली इन्हें किट्टी किट्टी रह गई है दूध री। इन तरह हो जानी चाहिए। आँच ने आप धीरे राख नहीं सीख जो, तेज आँच में मत सीख। बहुत ही अच्छा सीखना तैयार होया। अब इन मैंने पर शक्कर डाल दी हूँ। मैं आधो कप शक्कर ली भी हूँ, आई मैं डाल दी हूँ। आप चाहो तो इन जगह मत मिश्री भी डाल सको। मिश्री डालो तो आप पीस ने डाल दो मिश्री में। शक्कर इन मैंने बाहर धीरे धीरे पिघल जावेला। शक्कर पिघलती हो पाचो एक वाला पतलो दिकन डूब जावेला। ज़्यादा टाइम नहीं लगेला शक्कर पिघल में, 2 मिनट में शक्कर पिघल जावेला। धीरे धीरे कलर भी इन्हों चेंज होना रुक है। बस शक्कर पानी पूरी पिघल गई है, कोई तरह शक्कर दाना वगैरह नहीं है, पूरी शक्कर पिघल गई है। अब जो नारियल आप सेकने रखिए ओके ऑयल में डाल देना, इन्हें मिक्स कर लेना। इन्हीं साथ जो ड्राई फ्रूट्स आप पीस ने रखे आके अभी में डाल देना। या नबी तरह अच्छा मिक्स कर लेना। तो आप देख रही हो इन दूध ने पूरा एकदम नहीं सुखावना है। हल्को सा दूध लिक्विड रहे लाइन मैंने कहे तो सब चीज़ें अच्छी तरह मैंने मिक्स हो जावेला। इन्हें अपन मावो वैके जड़ो नहीं करना हो, अपन के कंडेंस मिल्क वैके उन तरह करना है। आप देख रहे सब चीज़ें अच्छी मिक्स हो गई है। अब इन मैंने पा कुछ चीज़ें और डाल देवा। आँच ने आप धीरे कर लेवा। अब इन मैंने आप 1 छोटा चम्मच वजी थी इलायची पाउडर डाल देवा। 1 टेबल स्पून वजी तो पीपरा मूल पाउडर डाल देवा। और पाउडर मार्केट में मिल जाया कर आराम हो आप खरीद सको, या पीपरा मूल भी मिलिया कर तो वो लान आप घर पीस सको बोले। और अपन सेहत वास्ते बहुत अच्छा होया करे। इन्हें साथ 2 टेबल स्पून वजे तो इनमें आप सूंठ पाउडर डाल देवा। इन्हें डालने से कोई काफ़ी लोग हाथ पग सूना पड़िया करे तो वे सूना नहीं पड़ेला। नहीं तो काफ़ी लोगों ने जल्दी सर्दी जुकाम हो जाया करे भी वह थोड़ा सा कुछ वह इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं वजह सर्दी जुकाम जल्दी पकड़े। और सूट डालने से कुछ सर्दी जुकाम नहीं पकड़ा लोगों ने। सब ने पाछी तरह मिक्स कर लिया इन तरह। अब इनमें 2 टेबल स्पून वजी खसखस डाल देवा। आप खसखस भी नहीं साथ अपन सीख जावेला। 1 छोटा चम्मच वजी तो मैं जायफल का पाउडर लिया हूँ और भी मैं डाल दी हूँ। इन्हें अपन इंग्लिश में नटमैग भी कहा करे। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आया करे और भी शरीर में इन्हें गर्मी दिया करे। सब चीज़ें छोटी दवाई वजू डाली आप सब ने आप अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो आप देख रहे हो मैं दूध ने परफेक्ट टाइम तक सेकिया हूँ। इस वास्ते देखो जल्दी बनना तैयार हो गया है। पूरा का डालने देखो छोड़ना शुरू हो गया, पूरा पैन ने छोड़ना शुरू हो गया। देखो पैन अपन साफ हो गया, पैन छूटना शुरू हो जाएगा मतलब अपन पकन स्टेज में आ रही है। ये सब चीज़ें डालने के बाद में अपना 2-3 मिनट तक और पका लेना। बस 2-3 मिनट में आराम हो तैयार हो जाया करे। घी भी मानो के धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाया करे। तो घी देखो साइड में आप दिख रहे हो, घी देखो छूटना शुरू हो गया इनमें। इन्हें मतलब वो पूरा पक गया है।
बस आईने पक्कनी निशानी है जो पूरा पक जावे क्या घी छूटना शुरू हो जाए करे। अबे आप गैस ने बंद कर देना। तो अपना गूंद पाक बनने तैयार हो गया ऐसा। इन्हें आप फ्रीजर बाहर रखोला तो भी 8-10 दिन तक खराब नहीं वेला, और फ्रीजर में रखो तो 15-20 दिन भी खराब नहीं वेला। और हमारी मम्मी जरी भी बनाती है हमेशा सर्दी में, तो मैंने सुबह सुबह खाली पेट और 1 चम्मच खवाती। तो आपने भी सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच खाओला तो उन्हें फ़ायदा ज़्यादा आपने मिलेला। तो हमारा रेस है मैंने लगभग 850 ग्राम बनना तैयार हुआ है। तो आपने हमारी रेसिपी कड़ी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइए सा। बेर मिला सा बेर अड़ी दूजे वीडियो रमाइने। जब तक राम राम सा।